बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद अब सबसे बड़ा संग्राम जिस मुद्दे पर अटका है वो है स्पीकर की कुर्सी। जी हां, चुनाव अभियान के दौरान जहां सत्ता की जंग थी, वहीं अब सत्ता बनने के बाद सदन की सबसे ताकतवर कुर्सी को लेकर सियासत चरम पर है। हालांकि यहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्पीकर कौन होगा, बल्कि असली लड़ाई इस बात की है कि कौन तय करेगा बिहार विधानसभा का पूरा सियासी टोन, आने वाले 5 सालों का एजेंडा और सदन की हर बहस का रुख। दरअसल सत्ताधारी गठबंधन हो या विपक्ष, दोनों ही अपने पत्ते खोले बिना शतरंज की बिसात बिछा चुके हैं। अंदर खाने खींचतान इतनी है कि हर दल अपने अपने दावेदार की गाड़ी आगे बढ़ा रहा है। सत्ता पक्ष चाहता है कि स्पीकर की कुर्सी उसकी झोली में जाए, जबकि सहयोगी दल इसे सम्मान, भागीदारी और राजनीतिक वजन का सवाल मानकर अड़ गए हैं। वहीं विपक्ष लोकतांत्रिक परंपरा का हवाला देकर कह रहा है कि स्पीकर विपक्ष से होना चाहिए, ताकि सदन में निष्पक्षता और जवाबदेही कायम रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा टकराव भी है, और वो टकराव ये है कि कौन अपनी पार्टी के भीतर के असंतोष को शांत करेगा, कौन गठबंधन की नाजुक डोर को साधे रखेगा और आखिर कौन इस सबसे अहम कुर्सी पर कब्जा जमाएगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि स्पीकर के पद का महत्व, स्पीकर का पद महज औपचारिक पद नहीं होता है, बल्कि स्पीकर का पद विधानसभा की धड़कन होता है। यही ये तय करता है कि कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा और कौन सा बिल कितनी आसानी से पास होगा, और सदन में सरकार कितनी सहजता से अपनी राह बनाएगी। इसलिए सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर ये पद हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वहीं सहयोगी दल इसे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर तपिश पर है। एनडीए जेडीयू के बीच मची खींचतान। एनडीए की भारी जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच इस पद की खींचतान जारी है। 19 नवंबर को दोनों दलों की अहम बैठक दिल्ली में होगी। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा और ललन सिंह बीती रात पटना से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। उधर छोटे सहयोगी दल चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास, जीतन राम मांझी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के साथ बातचीत की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संभाल ली है। तीनों दलों के साथ मंत्रालयों में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बन चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी और जेडीयू अपने अपने विधानमंडल दलों के साथ मंथन कर एनडीए की संयुक्त बैठक करेंगे, जिसके बाद 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नए एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। वहीं पिछली विधानसभा में बीजेपी के नंदकिशोर यादव स्पीकर थे और जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष। इस बार समीकरण किस दिशा में झुकेंगे, ये देखने वाली बात होगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के 15-16 मंत्री और जेडीयू के 14-15 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्पीकर किसका होगा, यही सबसे बड़ा राजनीतिक रहस्य है। बहरहाल अब नजरें टिक गई हैं आने वाले कुछ दिनों पर, जहां या तो समीकरण बदलेंगे या फिर बिहार की नई सत्ता संरचना का सबसे अहम फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।